सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है, जहां लापता लेडीज ऐसे वक्त की कहानी लेकर आती है जहां की औरतें घूंघट में रहती हैं, शादी के बरसों बाद भी अपने पति का नाम नहीं लेती, घर का खाना तक मर्दों की पसंद का बनाती हैं, जिन्हें कानून का कोई ज्ञान नहीं है, जहां लड़कियों को इस तरह से पाला जाता है कि वो किसी की पत्नी बन सकें। कहानी शुरू होती है ट्रेन से, जहां दूल्हा दुल्हन के कुछ जोड़े बैठे हैं। सभी दुल्हन एक सी साड़ी पहनी हुई है और घूंघट किए हुए हैं। इसी गलत फहमी में जया गलत दूल्हे के साथ ससुराल चली जाती है और उस दूल्हे की असली दुल्हन फूल एक दूसरे स्टेशन पर गलत दूल्हे के साथ उतर जाती है। फिल्म में 2001 का समय दिखाया गया है, जब मोबाइल बस आया ही था। दुल्हन बदलने की रिपोर्ट होती है और बात पुलिस तक पहुंच जाती है, जहां दूल्हा अपनी खोई हुई दुल्हन के लिए परेशान होता है, उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। दूसरी दुल्हन फूल को स्टेशन पर कुछ लोग सहारा देते हैं और एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाली अम्मा उसे सिखाती है कि महिलाओं का पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है, जिसे देखकर एक लाइन याद आती है कि अगर मर्द पढ़ा लिखा होता है तो घर चलता है, लेकिन अगर एक महिला समझदार होती है तो घर संभलता है। फूल को देखकर समझ में आता है कि फूल एक मासूम सी लड़की है जो कभी अकेले अपने घर से बाहर तक नहीं निकली है, जहाँ तक कि उसे अपने ससुराल के गांव का नाम तक नहीं याद। यह सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिल्म देखते देखते आपको इस पर भरोसा हो जाता है। वहीं दीपक के साथ आपकी सहानुभूति जुड़ जाती है कि कैसे एक लड़का जिसकी नई नई शादी हुई है, वो मिठाई खाने की बजाय अपनी खोई हुई बीवी को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहा है। उसके चेहरे पर एक मायूसी है, वो बस कैसे भी करके अपनी खोई हुई बीवी को सही सलामत अपने घर लाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ फूल भी अपने पति का इंतजार करती है और उसे पूरा भरोसा है कि उसका पति उसे लेने आएगा। और जब फाइनली वो बहुत सारी मेहनत के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो फूल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। लेकिन जो लड़का है दीपक, उसके चेहरे पर सुकून नजर आता है, एक ऐसा सुकून जो सब कुछ पाने के बाद मिलता है, जहाँ एक शायरी याद आती है कि तू मिल मुझे, इससे बड़ा कुछ मिल नहीं सकता। सुकून इतना है कि मैं रो भी नहीं सकता। दरोगा के रोल में रवि किशन ने जान डाल दी है। ऐसा लगता है कि मानो रवि किशन इसी रोल के लिए बने हैं। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो किरण राव ने छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा है, फिर चाहे वो रियल लोकेशन पर शूट करना हो या फिर इस फिल्म की कास्टिंग हो, किरण राव ने अपना बेस्ट दिया है। ओवरऑल ये फिल्म बहुत अच्छी है। यह आपको हंसाती है, रुलाती है, गुदगुदाती है। बाकी अगर तुमने फिल्म देख ली है तो तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में।